दिया जले सारी रात बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। जहां तक नजर जाती थी साहिल के किनारे किनारे नारियल के पेड़ों के झुंड फैले हुए थे। सूरज दूर समंदर में डूब रहा था और आकाश पर रंगारंग के बादल तैर रहे थे। बादल जिनमें आग के शोलों जैसी चमक थी और मौत की स्याही, सोने की पिलाहट और खून की सुर्खी। ट्रैंकोवर का साहिल अपने कुदरती हुस्न के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। मीलों तक समंदर का पानी जमीन को काटता, कभी पतली नहरों के लहरिए बनाता, कभी चोरी चकली झीलों की शक्ल में फैलता हुआ चला गया। उस घड़ी मुझ पर भी इस हसीन मंजर का जादू धीरे धीरे असर करता जा रहा था। समंदर शीशे की तरह साकिन यानी खामोश था, मगर पश्चिमी हवा का एक हल्का सा झोंका आया और समंदर की सतह पर हल्की हल्की लहरें ऐसे खेलने लगी जैसे किसी बच्चे के होंठों पर मुस्कुराहट खेलती है। दूर, बहुत दूर कोई मछेरा बांसुरी बजा रहा था। इतनी दूर के बांसुरी की पतली धीमी तान फैले हुए सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। मेरा नाव वाला भी उस शहर आफरीन माहौल से मुतासिर मालूम होता था। जैसे ही हमारी लंबी पतली कश्ती नारियल के झुंडों को पीछे छोड़ती हुई खुले समंदर में आई, उसने चप्पुओं पर से अपने हाथ हटा लिए। समंदर की तरह वो भी खामोश था। कश्ती न आगे जा रही थी, न पीछे लहरों की गोद में धीरे धीरे डोल रही थी। फजा इतनी हसीन, इतनी शांत, इतनी ख्वाब आवर थी कि जरा सी हरकत या धीमी सी आवाज भी उस वक्त के तलस्सुम को यानी जादू को तोड़ने के लिए काफी थी। कश्ती डोल रही थी। कश्ती वाला चुपचाप टकटकी बांधे सूरज को डूबते हुए देख रहा था। मैं खामोश था। ऐसा लगता था कि हवा भी सांस रोके हुए है, समंदर गहरी सोच में है और दुनिया भी घूमते घूमते रुक गई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोयलों के कस्बे को हम बहुत दूर छोड़ आए थे। अब तो साहिल के किनारे वाले नारियल के झुंड भी नजर न आते थे और दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज ऐसी सुनाई देती थी जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। ऐसा लगता था जैसे उस छोटी सी कश्ती में बहते बहते हम किसी दूसरे ही संसार में आ निकले हों। यहाँ 20वीं सदी की दुनिया में उसकी तमद्दुन और तरक्की को बहुत दूर छोड़ आए हों, किसी पिछले युग में पहुंच गए हों जब इंसान कमजोर था और कुदरत के हर मंजर के सामने माथे टेकने पर मजबूर था। यहाँ समंदर गहरा था और आकाश ऊंचा था, बहुत ऊंचा, और समंदर और आकाश के दरमियान एक नन्ही सी कमजोर सी हकीर सी कश्ती डोल रही थी। और छोटा सा काला सा अधनंगा कश्ती वाला ऐसा लगता था जैसे कोई किसी पुराने जमाने से भटक कर इधर आ निकला हो, जब इंसान ने नाव बनाना और चप्पू चलाना सीखा ही था। सूरज की आतिशी गेंद समंदर की सतह पर एक पल के लिए ठटकी और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गई। फिर इसकी आखिरी किरणें भी मगरबी आसमान पर गुलाबी गाजा मलते हुए रुखसत हो गई और थोड़ी देर बाद ही मौत की परछाई की तरह गहरा अंधेरा आसमान और जमीन दोनों पर छा गया। इतना गहरा अंधेरा कि मेरा दम घुटने लगा। मैं कश्ती वाले से कहने ही वाला था कि कोयलोन वापस चलो कि कुछ देर कर मैं ठटक गया और हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो मंजर था ही इतना अजीब। क्या देखता हूँ कि दूर समंदर में एक चिराग बहता हुआ चला आ रहा था। वो क्या है? आखिरकार मैंने कश्ती वाले से पूछा। पीछे मुड़कर इस अनोखे चिराग को देखे बगैर ही वो बोला,
अभी आप खुद ही देख लेंगे सर साहब। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये कहते वक्त उसकी आवाज कांप रही थी। वो कश्ती वाला था सचमुच अजीब ही आदमी। शक्ल से न जवान लगता था न बूढ़ा। ट्रेवंकर में टूटी फूटी अंग्रेजी तो तकरीबन हर कोई ही बोल लेता है, मगर वो अच्छी खासी हिंदुस्तानी भी बोल लेता था। असल में मैंने इसीलिए इसकी कश्ती किराए पर ली थी। एक और वजह भी थी। मैं मुसाफिरों से भरी हुई दूसरी बड़ी बड़ी कश्तियों में सैर करना न चाहता था। मैं सुकून और खामोशी चाहता था, चीखो पुकार और हंगामा नहीं। कोई बातूनी कश्ती वाला मिल जाता तो बेकार बक से सारा मजा करकरा कर देता। साहब ये देखो, साहब वो देखो, ये लाइट हाउस है, वो टापू देखो। साहब कितने दिन ठहरोगे? साहब यहाँ से कहाँ जाओगे? साहब तुम कहाँ के रहने वाले हो? साहब बीवी बच्चों को साथ नहीं लाए? मगर मेरा कश्ती वाला मेरी तरह खामोश पसंद था। घंटा भर में उसने मुश्किल से 2-4 बातें की होंगी। चुपचाप बैठा चप्पू चलाता रहा और इस तमाम अरसे में उसके बारे में मैं सोचता रहता था। इतना बुढ़ा तो न था, फिर उसके चेहरे पर ये झुर्रियां कैसे पड़ी? उसकी डसी हुई आंखों में ये दुख की परछाइयां क्यों थी? वो इतना खामोश क्यों था, जैसे जिंदगी से बिल्कुल थका हुआ और बेजार हो, जैसे दुनिया के सारे दुख सुख इस पर गुजर चुके हों और अब वो वहां पहुंच गया हो जहां न दुख है न सुख है, सिर्फ एक गहरी अट्ठा मायूसी है और उकताहट है। हाँ, तो मैंने इससे पूछा, वो क्या है? और उसने पीछे मुड़े बगैर जवाब दिया, अभी आप खुद ही देख लेंगे साहब। जैसे उसे पहले से मालूम हो कि मैं किसी अनोखे नज़ारे की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और फिर उसने हमारी कश्ती को धीरे धीरे उसी तरफ खींचना शुरू कर दिया जिधर अंधेरे समंदर में वो रोशनी बहती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक और कश्ती चली जा रही है, जिसे एक अकेली औरत खेल रही है और इस कश्ती में एक लालटेन रखी है जिसकी रोशनी दूर से मैंने देखी थी। इतनी रात को अंधेरे समंदर में वो कहाँ जा रही थी और क्यों? क्या वो सचमुच की कश्ती थी या सिर्फ मेरा तखय्युल का हेवले, या इस तलस्मी अंधेरे माहौल में उभर आया यानी उसका ख्याल था? मैंने देखा कि मेरे मांझी ने अपनी कश्ती को औरत की कश्ती से काफी फासले पर रखा ताकि हम अंधेरे में छुपे रहें और हमें ना देख सके। मगर लालटेन की रोशनी के दायरे में वो अच्छी तरह नजर आ रही थी। एक मैली सी साड़ी में लपटी हुई दुबली पतली औरत थी, मगर उस वक्त चेहरा साड़ी के आंचल में छुपा हुआ था। उसकी कश्ती बीच समंदर में एक जगह जाकर रुक गई, जहां एक डूबे हुए दरख्त का ठट्टा पानी से बाहर निकला हुआ था। समंदर में थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे कितने ही टंटा आसमान की तरफ उंगली उठाए खड़े थे, मगर उस दरख्त पर एक लालटेन बंधी हुई थी जिसमें अब इस औरत ने तेल डाला और फिर दिया सिलाई जलाकर उसे रोशन किया। जैसे ही वो लालटेन जली, इसकी रोशनी में मैंने उस औरत का चेहरा देखा जिस पर से आंचल अब ढलक गया था। वो चेहरा मुझे आज तक अच्छी तरह याद है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। पीला, बीमार चेहरा, पिचके हुए गाल, धसी हुई आंखें, बाल परेशान और दूर से अट्टे हुए हाथ जिससे वो लालटेन की बत्ती को ऊंचा कर रही थी, कमजोरी से कांप रहा था। मगर इसी लालटेन की तरह वो चेहरा भी एक अंदरूनी रोशनी से मुनव्वर था। नीले सूखे होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अजीब चमक, इंतजार की चमक, उम्मीद की चमक, एतकाद की चमक।
ऐसी चमक जो भजन करते वक्त किसी जोगन की आंखों में हो सकती है, किसी शहीद की आंखों में, या किसी मोहब्बत करने वाले की आंखों में जो अपने आशिक से बहुत जल्द मिलने का इंतजार कर रही हो। जरूर वो भी अपने महबूब की मुंतजिर थी। कम से कम मुझे इसका यकीन हो गया। मैंने देखा कि उसने अपनी कश्ती घुमाई और जिस खामोशी से आई थी उसी तरह धीरे धीरे चप्पू चलाती हुई एक टापू की तरफ चली गई, जहां सितारों की रोशनी में माहीगीरों के झोंपड़े धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। अब वो गा रही थी मलयाली गीत, मलयाली जबान का कोई लोकगीत, अनजाना मगर फिर भी जाना बूझा, जिसके अल्फाज को मैं न समझ सकता था, मगर ऐसा लगता था जैसे ये गीत मैंने पहले भी किसी और जबान में सुना हो। वो क्या गा रही है? मैंने पूछा, और माँ जी ने जवाब दिया, ये हम लोगों का पुराना गीत है साहब। औरतें अपने प्रेमियों के इंतजार में गाती हैं। मैं सारी रात दिया जलाए तेरी बाट देखती रही हूँ, तू कब आएगा साजन। ये वो गीत के बोल थे। और मुझे अपने यहाँ का लोकगीत दिया जले सारी रात याद आ गया, जो हमारे यहाँ औरतें भी ऐसे मौकों पर ही गाती थी। क्या सारी दुनिया की औरतों के मन में से एक ही आवाज उठती है? मैंने सोचा और फिर मांझी से कहा, तो इसलिए वो यहाँ लालटेन जलाने आई थी, ताकि इसका पति या प्रेमी रात को लौटे तो अंधेरे समंदर में रास्ता न खो बैठे। मांझी ने कोई जवाब न दिया। मैंने फिर सवाल किया, क्या इसका प्रेमी आज की रात आने वाला है? अंधेरे में मांझी की आवाज ऐसी आई जैसे वो किसी बड़े दुख के एहसास से बूझल हो। नहीं, वो नहीं आएगा। न आज रात, न कल रात। वो मर चुका है। कई बरस हुए मर चुका है। मैं कुछ न समझ सका और ताज्जुब से पूछा, क्या मतलब? क्या इस औरत को नहीं मालूम कि इसका प्रेमी मर चुका है और अब कभी न लौटेगा? वो जानती है शायद, मगर वो मानती नहीं है। वो अब तक इंतजार में है। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। और कई बरस से वो हर रात यहाँ आती है और ये लालटेन जलाती है, ताकि इसके प्रेमी की कश्ती अंधेरे में रास्ता पा सके। मैंने कहा, मांझी से नहीं, अपने आप से। अब मुझे एहसास हो रहा था कि आज मैंने अपनी आंखों से अमर प्रेम की एक झलक देखी है। ऐसा प्रेम जो किस्से कहानियों में पढ़ने में आता है, जिंदगी में कभी कभार ही मिलता है। मेरी अफसाना निगारी की हिस्स दफतन बेदार हो गई और एक सवाल के बाद दूसरा सवाल करके मैंने मांझी की जबानी पूरी कहानी सुन ली। ये कहानी प्रेम कहानी भी थी और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की एक रूप परवर दास्तान भी। सन 1942 में जब सारे मुल्क में इनकलाबी तूफान आया तो ट्रैंकोवर के अवाम, तालिब इल्म, मजदूर, किसान, यहाँ तक कि मांझी और माहीगीर भी अपने जमहूरी हुकूक के लिए राजाशाही के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। कोयलों के कई हजार मांझियों ने हड़ताल की और ऐलान कर दिया कि हम काम पर नहीं जाएंगे, चाहे इस समंदर का रंग हमारे खून से लाल ही क्यों ना हो जाए। अनपढ़ा मांझी की जबानी ये जोशीले अल्फाज सुनकर मैंने पूछा, मांझियों की तरफ से ये ऐलान किसने किया था? उसने साहब, उसने। उसने किसने? कृष्णा ने साहब। हम मांझियों का लीडर वही था तो जात का मांझी और हमारी तरह कश्ती ही चलाता था, मगर स्कूल में पढ़ा हुआ था और कई साल ट्रेवड्रग शहर में रहता था, जहां उसने बड़े बड़े लीडरों की तकरीरें सुनी थी। वो खुद भी लीडरों की तरह भाषण दे लेता था। साहब बड़ा खूबसूरत और तगड़ा जवान था वो। कोयलों से इस टापू तक 3 मील तैरकर अपनी राधा से मिलने आया करता था। कृष्णा और राधा, राधा और कृष्णा,
ये तो बिल्कुल कहानी ही बन गई, मैंने ताजुब से कहा। असल में उसका नाम राधा नहीं है साहब, मगर कृष्णा उसे राधा राधा कहकर ही पुकारता था। सो और भी सब उसे राधा ही कहने लगे। राधा और कृष्णा, सब मांझी कहते थे, ऐसा सुंदर जोड़ा दूर दूर ढूंढने से न मिलेगा। जब उन दोनों की मंगनी हुई तो सभी बहुत खुश हुए, सिवाय। और इतना कहकर वो रुक गया और कुछ देर फैली हुई खामोशी में सिर्फ इसके चप्पू चलने की आवाज आती रही। सिवाय, मैंने लुकमा दिया, सिवाय उनके जो खुद राधा को बिहाना चाहते थे। और ये कहकर एक बार फिर वो खामोश हो गया कि राधा, मैंने गुफ्तगू का सिलसिला फिर चलाने के लिए कहा, कि राधा 8 बरस पहले काफी खूबसूरत रही होगी। एक ठंडी सांस लेकर वो बोला, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत साहब। आसपास के गांव में क्या कोई लोन में भी कोई लड़की इतनी खूबसूरत नहीं थी, इतनी सुंदर नहीं थी। नारियल के पेड़ की तरह लंबी और दुबली, मछली जैसा सडोल और चमकदार जिस्म था उसका। और उसकी आंखें इस समंदर की सारी गहराई और सारी खूबसूरती थी उनमें। मैंने सोचा कहानी से हटकर हम शायराना मुबालगों में फंसे जा रहे हैं। मुझे राधा की खूबसूरती के बयान में इतनी दिलचस्पी न थी जितनी कृष्णा के अंजाम से। इसलिए मैंने और फिर क्या हुआ कहा, कहकर गुफ्तगू का रुख फिर वाकयात की तरफ फेरना चाहा। फिर क्या होना था साहब, कृष्णा की इस जोशीली तकरीर के बाद तो पुलिस इसके पीछे पड़ गई। इसके लिए बड़े बड़े जाल बिछाए उन्होंने, मगर वो उनके हाथ ही ना आया। छुप कर काम करता रहा। पुलिस वाले दिन भर उसकी तलाश में मारे मारे फिरते रहे, मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि हर रात को इसी अंधेरे में तैरता हुआ वो राधा से मिलने उसके टापू तक जाता और सवेरा होने से पहले फिर तैरता हुआ वापस आ जाता। और सब पुलिस का ठट्टा उड़ाते और कहते कि हमारा कृष्णा कभी इन पुलिस वालों के हाथ आने वाला नहीं है। तो सारे मांझी कृष्णा के तरफदार थे, मैंने पूछा। हाँ साहब, सभी उसके साथी थे, सिवाय उनके। और एक बार फिर उसकी जबान रुक गई, सिवाय किनके? जो राधा की वजह से उसे जलते थे साहब। फिर क्या हुआ? चांद ढलता गया साहब, और जब अंधेरी रातें आई तो हर रात को अपने कृष्णा को रास्ता दिखाने के लिए समंदर के बीच में राधा ये लालटेन जलाने लगी। हर शाम को वो इसी तरह से जैसे वो आज आई थी, कश्ती में इस जगह आती और लालटेन जलाकर वापस चली जाती। मैंने जब पीछे मुड़कर अंधेरे समंदर में इस नन्ही रोशनी को टिमटिमाते हुए देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बार फिर बहादुर कृष्णा अपने मजबूत बाजुओं से पानी को चीरता हुआ अपनी राधा से मिलने जा रहा है। और फिर क्या हुआ? एक रात राधा ने लालटेन जलाई, मगर वो बुझ गई। और जब कृष्णा रात को तैरता हुआ आया तो उसको रास्ता दिखाने के लिए कोई रोशनी न थी। क्यों? क्या हुआ? क्या कोई तूफान आया था? हाँ, यही समझिए कि वो एक तूफान आया, मगर ये तूफान समंदर में नहीं, एक बेईमान आदमी के मन में उठा था। उसने अपनी कौम को दगा दी और लालटेन बुझाकर अपने दोस्त की मौत का बाइस हुआ। मगर क्यों? कोई इंसान ऐसी कमीनी और बेकार हरकत कैसे कर सकता है? मोहब्बत की खातिर साहब, कम से कम वो यही समझता था। पर उसकी मोहब्बत अंधी थी। मोहब्बत क्या एक बीमारी थी? प्रेम नहीं, एक पागलपन था। वो जानता था कि राधा कृष्णा के सिवा किसी दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। सो उसी ने कृष्णा को, अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। तो कृष्णा डूबा नहीं, कत्ल किया गया। उस रात को वो लालटेन बुझाना कृष्णा को कत्ल करने के बराबर ही था साहब। पर कातिल को ये नहीं मालूम था कि कृष्णा की मौत से उसका कोई भला न होगा, बल्कि उसका भयानक जुर्म भूत बनकर उसके मन में हमेशा मंडराता रहेगा। उसका दिन का चैन और रात नींद उड़ा देगा।
अब हमारी कश्ती कोयलोन की बंदरगाह के पास पहुंच गई थी और मैं कहानी और उसके सब किरदारों का अंजाम जानना चाहता था। सो उस रात कृष्णा डूब कर मर गया। फिर क्या हुआ? कृष्णा के बगैर मांझियों का एका न रहा। पुलिस के डर से उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी और राधा, जब उसने कृष्णा की मौत की खबर सुनी तो उसने क्या किया? आज तक उसे कृष्णा की मौत का यकीन नहीं आया। बात यह है कि कृष्णा की लाश आज तक समंदर से नहीं मिली। सो आज तक हर शाम को राधा वैसे ही कश्ती में आती है, लालटेन जलाती है और वापस जाकर रात भर अपने झोपड़े के सामने बैठी कृष्णा का इंतजार करती रहती है। और उस गद्दार का क्या हुआ? वो पाजी जिसने कृष्णा को मौत के घाट उतारा और अपने लोगों और उनकी जंग आजादी के साथ गद्दारी की थी, उसका क्या हश्र हुआ? वो अब क्या करता है? मांझी ने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। पीठ मोड़े, कंधे और सर झुकाए वो चुपचाप बैठा चप्पू चलाता रहा। मगर उसकी खामोशी में उसका मुजरिम जमीर की धड़कन थी। उस वक्त सारी कायनात पर सन्नाटा छाया हुआ था, मौत की तरह गहरा सन्नाटा। मगर रेल की सीटी ने मुझे चौंका दिया। मैं उसी रात को कोहिनूर को खैरबाद कहने वाला था। कश्ती से उतरने से पहले मैंने एक बार फिर समंदर की तरफ निगाह की। आसमान पर अब हजारों सितारे जगमगा रहे थे, मगर एक सितारा अंधेरे समंदर के बीच में चमक रहा था। ये राधा की लालटेन थी, जो उसके कृष्णा का इंतजार करती रहेगी। आज की रात और कल की रात और फिर परसों की रात राधा की मोहब्बत की तरह हमेशा चमकता रहेगा, इसलिए कि ये उम्मीद का सितारा है।